इज़राइल एक ऐसा देश जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। हर कोई उनकी आधुनिकता का मुरीद है। जितने कम समय में इज़राइल ने ये सब हासिल किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इज़राइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। आज का आधुनिक और मजबूत इज़राइल ऐसे ही नहीं बन गया है। यहूदियों ने इसके लिए करीब 2500 साल तक जद्दोजहद की, अपनी जमीन से तितर-बितर होकर पूरी दुनिया में जाकर बसे, हर तरह की मुसीबतों का सामना किया और खुद को मजबूत बनाते रहे। हालात कैसे भी रहे हों, यहूदियों ने अपना देश बनाने का सपना दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रखा। सदियों बाद इतिहास ने करवट ली तो 50 से ज्यादा अरब देशों के विरोध के बावजूद इज़राइल अस्तित्व में आया। हालांकि इज़राइल के लिए एक देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर बने रहने की जंग कभी खत्म नहीं हुई और ये 7 दशक बाद आज भी जारी है। यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से, वही यरूशलेम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक और एक पोते का नाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इज़राइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। पहले यहूदी राज्य में साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इज़राइल 2 हिस्सों में इज़राइल और यूदा के बीच बट गया। असीरियाई साम्राज्य का हमला 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है और ये यरूशलेम में है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। एक्सोडस के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक शब्द अस्तित्व में जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला है कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकती है। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक रखनी होती थी। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इसके बाद आलिया में तेजी आ गई। आलिया यहूदियों का दूसरा देशों से यरूशलेम की तरफ पलायन करने को कहा जाता है। ब्रिटेन की सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग अलग वजह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक ये समझौता लागू नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटी सेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में ये बात फैली तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। फिलिस्तीन के हुए 2 हिस्से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए,
दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के धर्म स्थल हैं। यहूदियों को ये योजना पसंद आ गई और वो इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन मुस्लिम देश इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिलिस्तीन चारों तरफ से अरब देशों, जॉर्डन, सीरिया से घिरा हुआ था। इन देशों ने इस बंटवारे को फिलिस्तीन के मुस्लिमों के साथ अन्याय बताया। बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन विवाद आज तक जारी है, लेकिन इजराइल के लोगों ने यानी कि यहूदियों ने कभी भी अपने अस्तित्व को बचाने के जज्बे को खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि उसको पता है जिस दिन उसने ऐसा किया उसका वजूद ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। इजराइल 1947 में देश बना। 1950 में भारत ने भी इजराइल को मान्यता दे दी।